नंबर 1 द ग्लैडबैक हॉस्टेज क्राइसिस। उसका चेहरा सब बयान कर रहा है। यह है 18 वर्षीय सिल्का बिशप, जिसे दो बैंक रॉबर्स डिटर डेगोस्की और हैंस जर्गन रोजनर ने बंदी बना रखा है। गैंगस्टर्स की ये जोड़ी हकल रीड जर्मनी में पुलिस से बचकर भाग रही है और अपने साथ ले जा रही है लोगों से भरी एक पूरी बस। जिस वक्त इस तस्वीर को लिया गया, दोनों ने पहले से ही एक 15 साल की इटालियन बंधक को मौत की नींद सुला दिया था और इनका पीछा करते हुए एक पुलिस ऑफिसर भी कार क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, बस में बैठे ज्यादातर बंधकों को रिहा कर दिया गया, केवल 2 लोगों को छोड़कर, एक सिल्का और एक दूसरी फीमेल हॉस्टेज, जिन्हें बाद में पुलिस से शर्तें मनवाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन दोनों को रॉबर्स ने दूसरी कार में बिठाया और नेदरलैंड्स की तरफ एक लंबे सफर पर ले गए। परिस्थितियों को पुलिस द्वारा बेहद ही बुरी तरह से हैंडल किया गया, यहाँ तक कि मीडिया आउटलेट्स भी बड़ी आसानी से अपराधियों का इंटरव्यू लेने में सफल रहीं। इससे न केवल उन्हें अपनी बातें मनवाने का मौका मिला, बल्कि उनका पलड़ा भी भारी हो गया। अथॉरिटीज बिल्कुल लाचार होकर दोषियों को चाय कॉफी पिलाते हुए पत्रकारों को देख रही थी। कुछ रिपोर्टर्स ने तो रॉबर्ट्स को बाहर जाने तक का रास्ता भी समझा दिया और उन्हें ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीरें भी हैंडओवर कर दी, ताकि वे लड़कियों को रिहा करते हुए अथॉरिटीज के झांसे में ना आएं। किसी इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने सिल्का से ये तक पूछ लिया कि अपनी गर्दन पर तनी बंदूक को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ आसमान छू रही थी। इस खौफनाक इंसिडेंट का अंत आते आते एक हैवी ड्यूटी पुलिस क्रूजर ने रॉबर्ट्स की गाड़ी को सामने से घेर लिया। हाथ खड़े करके बाहर आने के बजाय गैंगस्टर्स ने अपना आखिरी कदम उठाने का फैसला किया और उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से चलती हुई इस घातक मुठभेड़ में सिल्का अपनी जान गंवा बैठी। हालांकि ऐसा उन 2 बंधक बनाने वालों के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे बिल्कुल सही सलामत बच गए। कोई और हॉस्टेज ना होने के कारण उन दोनों ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। रोजनर को उम्र कैद और डेगोस्की को 24 साल की सजा सुनाई गई। अब क्योंकि ये इंसिडेंट 1988 में घटा था, डिटर डेगोस्की आज एकदम आजाद घूम रहा है। नंबर 2 आखिरी सेल्फी। पहली नजर में तो ये बस एक मामूली सेल्फी लगती है। सिर्फ 3 जवान लड़कियां जो कि हंसते हुए अपना समय एक साथ बिता रही हैं और हवा से जिनके बाल उड़ रहे हैं। हालांकि बात यह है कि जो रोशनी आप राइट साइड में देख रहे हैं, उसमें एक जानलेवा अंधकार छुपा हुआ है। असल में ये लाइट सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन की है, जो अगले ही पल इन लड़कियों से उनकी जिंदगी छीन लेती है। ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर उन्हें आगाह भी किया, और जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक्स लगाने के बावजूद भी कई बार ट्रेन्स रुकने से पहले 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती हैं। बदकिस्मती से अपनी ही दुनिया में खोई इन लड़कियों का ध्यान जरा सा भी सामने से आती ट्रेन पर नहीं जाता और अगले ही सेकंड पलक झपकते ही उनका अस्तित्व पटरी के नीचे ही कहीं गायब हो जाता है। इस तस्वीर से साफ जाहिर हो जाता है कि कितना जरूरी है अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान देना। अगर यही ऐसा रिकर, केल्सी और सवेना वेबस्टर ने किया होता, तो शायद वे आज सही सलामत जिंदा होती। नंबर 3 क्रिस क्रैमर्स और लिज़ैन फ्रोन। 2014 में पनामा में हाइकिंग करने गई 2 डच लड़कियां लापता हो जाती हैं। 10 हफ्तों की गहन खोजबीन के बाद उनकी हड्डियों के कुछ अवशेषों के साथ साथ उनके मोबाइल फोन्स और एक कैमरा भी बरामद होते हैं। कैमरे में छिपी थीं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे क्रिस क्रैमर्स और लिज़ैन फ्रून ने अपने आखिरी दिनों में कैप्चर किया था। ये रही वो तस्वीरें। चीजें वैसी ही शुरू होती हैं जैसी आप सोच सकते हैं। लड़कियां हाइकिंग के अलग अलग हिस्सों में खुश मिजाजी से तस्वीरें खिंचवा रही हैं। जैसे जैसे वे जंगल में और गहरी जाती हैं, लिज़ैन क्रिस की तस्वीरें लेना जारी रखती है, मगर फिर तस्वीरें एकदम से रुक जाती हैं। इसके 8 दिन बाद तकरीबन 90 तस्वीरें सुबह होने से कुछ घंटे पहले खींची जाती हैं, जिनमें 87 में तो केवल अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता।
हालांकि इन्हें अभी तक आम जनता के लिए रिलीज नहीं किया गया है। जो 3 तस्वीरें सामने आई हैं उनमें से एक है ये जिसमें जमीन का कोई हिस्सा दिखाई देता है। दूसरी है ये जिसमें लड़कियों द्वारा बनाया गया एक मार्क नजर आता है। और आखिरी तस्वीर है क्रिस के सिर के पिछले हिस्से का एक क्लोजअप जहां पर एक चोट का निशान दिखाई देता है। कुछ का सोचना है कि वे कैमरे की रोशनी से मदद के लिए सिग्नल भेज रही थीं, जबकि कई मानते हैं कि वे इसका इस्तेमाल जंगल में रास्ता तलाशने के लिए कर रही थीं और इसी दौरान जब वे थक गई होंगी तो जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्होंने इसी फ्लैश का इस्तेमाल किया होगा। इस पॉइंट पर दोनों भूख और प्यास से भी मर रही होंगी और बेशक घने जंगल में ही कहीं लापता हो गई होंगी। उनकी कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि लड़कियों ने मदद के लिए तकरीबन 80 कॉल्स को अंजाम दिया और ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि वे अपनी मोबाइल बैटरी बचाने की भी कोशिश कर रही थीं। लिज़ैन का फोन 5वें दिन ही बंद हो चुका था और क्रिस का 10वें दिन रात तकरीबन 11:56 पर। ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस की मौत 8वें दिन ही हो गई हो, तभी उसकी फोटो में चोट और खून के निशान थे और लिज़ैन ने उसका फोन इस आस में ले लिया हो कि शायद उसे कहीं पर सिग्नल्स मिल जाएं। यही कारण है कि 8 दिन बाद क्रिस के फोन में लगातार रॉन्ग पिन को एंटर किया गया, जिससे वह पूरी तरह से लॉक्ड हो गया। मेन थ्योरी ये है कि रात में लड़कियां किसी तरह एक दूसरे से बिछड़ गई होंगी और अंधेरे में ही कहीं क्रिस का पैर फिसल जाने के कारण जमीन से उसका सर टकरा गया होगा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई होगी। लिज़ैन ने शायद बाकी तस्वीरें निशानी के तौर पर इसलिए खींची होंगी ताकि वे क्रिस की बॉडी तक पहुंच सके। हालांकि आज तक कोई नहीं जानता कि इन लड़कियों के साथ उस दिन आखिर क्या हुआ। बेशक कुछ थ्योरीज और सबूत ये इशारा करते हैं कि इसमें किसी लोकल गाइड का हाथ हो सकता है जिसने गलत मंशा से क्रिस और लिज़ैन को जंगल दिखाने का वादा किया हो और बाद में उन्हें वहीं गहराइयों में ही कहीं भटकने के लिए छोड़ दिया हो। केस चाहे जो भी हो, 10 दिनों तक जंगल में खोए रहने की कल्पना करना भी मुश्किल है। ना ही कुछ खाने को, ना ही कुछ पीने को और ना ही कोई फोन सिग्नल। ऐसा तो कोई बुरे सपने में भी देखना पसंद नहीं करेगा। नंबर 4, द डीमन डॉग। जो मार्टिनस अपने ससुराल के यहाँ अपनी पत्नी पैटी के साथ 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी का जश्न मना रहे थे। पार्टी में आए ज्यादातर मेहमान इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जो अपनी बेहद खराब ड्रग्स की लत से जूझ रहे हैं और उनके शब्दों में कहें तो वे नशा उन्हें अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। फिर भी उनकी पत्नी पैटी ने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन जो को उम्मीद की किरण नजर आएगी और वो इस परेशानी से दूर हो पाएंगे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि जो को उस रात सचमुच एक किरण नजर आने वाली है, मगर वो एक कैमरा फ्लैश के रूप में होगी। पहली नजर में तो ये एक आम सी तस्वीर लगती है, मगर कोई चीज जो के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है जो तस्वीर लेते समय असलियत में वहां थी ही नहीं। एक कुत्ते जैसा चेहरा भयानक नजरों से जो के कंधे से झांकता है। पार्टी में कोई डॉग या किसी और तरह का कोई भी जानवर मौजूद नहीं था और ये क्रीचर उस रात ली गई किसी और तस्वीर में भी नजर नहीं आया। इवेंट में आए किसी और व्यक्ति को दूर दूर तक कोई ऐसी चीज याद नहीं जो इस चेहरे से मिलती हो। सबकी राय माने तो इसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। पैटी खुद भी ऐसा मानती हैं कि ये एक शैतान था जो उनके पति का पीछा कर रहा था। जो ने आखिरकार इस तस्वीर को अपनी मौत का एक संकेत समझा और अपनी ड्रग्स की लत खत्म करने का जरिया भी बना लिया। जो का कहना है कि उनकी जिंदगी में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। अच्छाई उनकी पत्नी के रूप में और बुराई इस शैतान के। नंबर 5, रूथ स्नाइडर। ये लगभग किसी क्लासिक ड्राइंग जैसी नजर आती है, लेकिन असल में यह 1928 में ली गई एक तस्वीर है जिसमें रूथ स्नाइडर को मौत की सजा दी जा रही है। जिस वक्त इस फोटो को लिया गया उस समय हजारों वोल्ट की बिजली रूथ के शरीर से गुजर रही थी और ये अमेरिका का पहला ऐसा एग्जीक्यूशन बना जिसे मीडिया द्वारा फोटोग्राफ्स के थ्रू लाइव कवर किया गया। तस्वीर की खराब क्वालिटी इसे एक अलग ही दुनिया का रूप देती है, मानो एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ शांत और वीरान है। नंबर 6,
द बैकफ्लिप। ये तस्वीर है रशियन फ्री रनर पावेल काशीन की, जिसमें 2 जुलाई 2013 को एक 16 मंजिली इमारत के किनारे पर किए गए उनके आखिरी स्टंट को कैद किया गया है। इस फोटो के खींचने के मात्र 1 सेकंड बाद ही पावेल एक जानलेवा गलती कर बैठते हैं। बजाय अपने पैर जमीन पर टिकाने के, वे बैकफ्लिप लेते हुए ही बैलेंस खो बैठते हैं और सीधा 175 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरते हैं। इसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ होगा, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पावेल केवल 20 साल के थे। उनके माता पिता ने अपने बेटे की आखिरी तस्वीर देखने के बाद एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जो लोग अपनी जान इस तरह दांव पर लगाते हैं, उन्हें शायद इससे कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। आई होप आपने इन तस्वीरों की बैक स्टोरी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहता हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स जॉन सिन्हा, लाइट यागामी और NDC हुगली। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो अब फिर जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ।